हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, अपन ने जो लास्ट लेक्चर में वेक्टर्स के अपने जो थ्योरी थी उसको कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको कहा था कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i+4k ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अपन से क्या पूछा है? वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा है। अपन देखते हैं कि ये क्या है, आई में और के में है। एक्स वाई और जेड जो होते हैं तीनों क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्शन का दूसरे डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना आता है? 0 आता है। पहले ही बताया था मैंने आपको। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्या होगा, वाई एक्सिस का यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है। वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, मान लो अगर अपन ए का प्रोजेक्शन बी में देख रहे हैं तो बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ वाई एक्सिस की टर्म ही नहीं है तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस में वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 to 5, पोजीशन वेक्टर विल बी। पहला क्या होता है? एक्स होता है, दूसरा क्या होता है? वाई, और तीसरा क्या होता है? जेड होता है। तो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? 3i+2j+5k, 3i+2j+5k। एक्स वाला क्या होता है? आई होता है, वाई वाला क्या होता है? जे होता है, और जेड वाला क्या होता है? के होता है। तो ये क्वेश्चन एकदम ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। इफ़ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P 2,3,5 टू Q 3,4,5, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो I में क्या है? 3 - 2i कैप प्लस 4 - 3j कैप प्लस 5 - 5k कैप, यही तो बनेगा। तो यहाँ जो फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा? 3 - 2 1 1i कैप प्लस 4 - 3 1j कैप प्लस 5 - 5, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो अपना फाइनल जो वेक्टर बचेगा वो क्या बचेगा? i+j बचेगा। क्या बचेगा? i+j बचेगा। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle theta with the vertical। ये 60 डिग्री वर्टिकल के साथ पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कोई पार्टिकल है उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग ए डायरेक्शन में। ये कोई डायरेक्शन है, इसमें फोर्स लग रहा है और जो ये एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, मतलब ऊर्ध्वाधर के साथ एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये ऊर्ध्वाधर के साथ जो वर्टिकल है उसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपन से पूछा है। तो यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो इसका किस में आएगा? यहाँ थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मान लो ये 5 है तो 5 cos 60। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? 5 × cos 60 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5/2 न्यूटन आ जाएगा। तो कितना 5/2 कितना होता है? 2.5। 2.5 होता है, मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि ए वेक्टर दे रखा है 3i+4j और बी वेक्टर दे रखा है 7i+24j। द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए के पैरेलल और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो सबसे पहले अपन बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √7² + 24²। तो यहाँ कितना आ जाएगा? √7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 24 का कितना होता है? 576। तो यहाँ जो आएगा वो कितना आ जाएगा?
रूट में कितना आ जाएगा, 49 और 576 कितने होते हैं, 9 और 6 15, 625, 625 होते हैं। तो ये जो आएगा वो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है बी का वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो अपन चेक करते हैं इनमें से कि किसी ऑप्शन का 25 तो नहीं आ रहा, 25 मैग्नीट्यूड किसका आ रहा है, अपन चेक करते हैं। इसका देखते हैं, इसका आएगा रूट 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो 400 और 25। इसका तो आएगा रूट 425, ये तो नहीं हो सकता। इसकी अपन बात करते हैं, 15 का कितना होता है, 225 और 100, ये आएगा 325, ये भी नहीं हो सकता। ये कितना है 20i, इसका 400 और 225, ये 625 है। और ये भी कितना है 20 और ये कितना है 15, तो ये भी कितना है 225 और 400 625। मतलब क्या हुआ कि जो अपने ए और बी हैं वो तो हो गए कैंसिल, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है। इसका सी और डी का मैग्नीट्यूड कितना है, 25 है। सी और डी का मैग्नीट्यूड 25 आ रहा है, अपन को 25 वाला ही चाहिए था। अब अपन ने 3i4 से इसके पैरेलल देखना है, ए के पैरेलल देखना है। तो अपन क्या करते हैं, इन जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को अपन एक बार लेते हैं, सी ऑप्शन को लेते हैं। सी ऑप्शन को लेंगे, अगर अपन इसमें से 5 कॉमन लें तो क्या बच रहा है 4i प्लस 3j, ये तो बात नहीं बनी। अपन एक बार डी को लेके देखते हैं, अपन डी वाले को लेते हैं, इसको लेते हैं। तो इसमें से अगर अपन 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3i प्लस 4j, और अपने को तो यही चाहिए। अपना ये क्या था 3i प्लस 4j, तो ये क्या है अपना, इस 5 टाइम्स ये वेक्टर ही तो है, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो इसमें जो अपन को कंडीशन पूछी थी वो क्या पूछी थी कि बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए और ए के पैरेलल होना चाहिए। तो उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई जेड एक्सिस। कोई एक वेक्टर है वो तीनों वेक्टर जो एक्सिस हैं उनके साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, ये अपन से पूछा है। कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में इक्वल एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो तीनों के साथ सेम एंगल बनाएगा। तो जो आएगा वेक्टर वो कितना आएगा, वो तीनों के साथ 45 डिग्री एंगल पे आएगा। तीनों के साथ कितने एंगल पे आएगा, वो तीनों के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। 45 डिग्री बनाएगा मतलब कितना आएगा, ए कोस 45, तीनों के साथ यही तो आएगा। तो इसका जो बनेगा वो कितना बनेगा, ए कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। अब देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, यूनिट वेक्टर अलोंग आई प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग अपन को यूनिट वेक्टर पूछा है। तो यूनिट वेक्टर के लिए अपन क्या करेंगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √1+1, इसका मैग्नीट्यूड है √2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, जो आंसर है वो हो जाएगा सी। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, एंगल मेड बाय वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, एंगल का पूछा है। पहले अपन इसका क्या निकालते हैं, अपन इसका एंगल निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आई प्लस जे अपॉन √2। तो क्या जाएगा, आई कैप बाई √2 प्लस जे कैप बाई √2। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, आई कोस 45 प्लस जे कोस 45। तो जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। एंगल कितना बना रहा है ये, 45 डिग्री बना रहा है, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे वो कितना आएगा, √2 आएगा। अलग अलग डिवाइड करोगे तो जो इसको √2 को अपन हटाएंगे तो जो टर्म आएगी cos 45 की आएगी। तो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इक्वल हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही नहीं है।
पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इक्वल हैं तो उनके जो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल आएगा, पक्की बात है। और जो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आएगा, दोनों का यूनिट वेक्टर भी इक्वल आएगा। और पी के मैग्नीट्यूड से क्यू वेक्टर को इक्वल करेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों को अपन जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दूसरे मैग्नीट्यूड से कर रहे हैं, पर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये बात देखो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, जितना आएगा उतना आएगा, बट यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2 आएगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड दोनों का अलग हो जाएगा, तो ये बात जो है वो गलत हो जाएगी। तो अपना जो ऑप्शन सही अपन से गलत पूछा है कि गलत कौन सा है, तो इसमें गलत कौन सा है, डी ऑप्शन गलत है। क्या पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल पूछा है। तो एंगल का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है, इसको अपन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, इन दोनों का डॉट में क्या होता है, खुद के साथ तो वैल्यू आती है, दूसरे के साथ 0 आती है। तो 3 × 3 9 प्लस 4 × 4 16 प्लस 5 × 5 25 अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड कितना है, √9 प्लस 16 प्लस 25 √50 इंटू दूसरे का भी कितना है, √50। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को, तो कितना आएगा, नीचे वाले को जब ऊपर कितना था 9 प्लस 16 प्लस 25 अपॉन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 50। तो ऊपर जब सम करोगे तो कितना आएगा 50 और नीचे भी कितना है 50। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, वैल्यू आ रही है 1। मतलब क्या हो जाएगा, जो कोस थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आई, कोस थीटा की वैल्यू आई अपने पास 1। कोस थीटा की वैल्यू 1 आई, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 0 डिग्री आई है। तो जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसके कुछ 8-10 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपन हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चंस करेंगे, आप इनको वापस ट्राई करना, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपन इनको वापस सोल्व कर लेंगे।